हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं पढ़ाने के लिए नहीं, मैं आपको एक रिक्रूटमेंट जो आईबीपीएस का हमेशा आता है, हर साल आता है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और जैसे आरआरबी हमेशा ऐसे ही होता है, आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो रिक्रूटमेंट आता है आईबीपीएस का, उसके जस्ट बाद ही अपने पास आईबीपीएस पीओ का आता है। लेकिन इस साल थोड़ा सा ये था कि भाई जैसे कोरोना के कारण थोड़ा सा डेट इधर उधर हो रही है, जो कैलेंडर उन्होंने पहले ही दे दिया था। तो हम देखते हैं इस रिक्वायरमेंट में या इस जॉब प्रोफाइल के अंदर आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशन की क्या है, लास्ट डेट की क्या है। तो थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं क्या चीज़ है। एज यूजल हमेशा आईबीपीएस ही निकालता है, वेबसाइट आपके पास होगी, आप वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अब की बार कुछ नया अगर इसमें है तो मैं आपको बता देता हूँ। और अब की बार इसमें 11 जो बैंक होते हैं, वैसे अपने जो अब 17 ही नेशनलाइज बैंक है, पहले 22 थे, अब 17 हो चुके हैं। लेकिन इन 17 में से भी 11 ही बैंक अपनी रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर आईबीपीएस को हायर करा है। अब आप देखो कि इसमें आपके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं सबसे पहले, कि इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है और कैसे इसको आप भर सकते हो। ये देखें, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए 5 अगस्त, क्लियर, 5 अगस्त है। और लास्ट डेट इसमें है 26 अगस्त की। लास्ट डेट आपकी 26 अगस्त हो गया। पेमेंट के लिए भी लास्ट डेट 26 अगस्त ही है। और प्री ट्रेनिंग जो एस टी एस सी के लिए होती है, उसका आपके पास कॉल लेटर सितंबर में आएगा। और डेट इसमें दे रखी है 21 से 26 सितंबर। देखो, दो राउंड डॉट बना रखे हैं। राउंड डॉट का मतलब है कि ये होल्ड किया जा सकता है, यानी जो प्री ट्रेनिंग है वो रोकी भी जा सकती है कोरोना के कारण, इसलिए डॉट दे रखा है। कि जैसे हाँ, अभी तक तो ये होता था, होती ही होती थी, लेकिन अब की बार डॉट लगा रखा है। इसका मतलब ये होल्ड किया जा सकता है, रोका जा सकता है इसको। जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे, कॉल लेटर आपके अक्टूबर में निकलेंगे। और एग्जाम डेट आरआरबी की तरह नहीं है, वहां पर मंथ बताया था सितंबर अक्टूबर। यहाँ पर आपके पास एग्जाम डेट उसने बकायदा प्री की दी है पीओ की। तीन आपके पास 3 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर है, वही सैटरडे संडे के हिसाब से। और जो रिजल्ट आएगा उसको भी उसने बता दिया है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मेंस के बारे में बता रखा है उसने कि नवंबर के लास्ट तक या नवंबर के मिड तक आपके पास कॉल लेटर आ जाएंगे। और एग्जाम डेट याद रखना, एग्जाम डेट दे रखी है 28 नवंबर। इसके बाद आपके पास मेंस का जो रिजल्ट है वो भी आपको उसने बता दिया है कि दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इंटरव्यू का भी प्रोसेस इसने बता दिया है, जनवरी फरवरी में होगा। और हमेशा की तरह 1 अप्रैल को आपको नौकरी मिल जाएगी, यानी अपॉइंटमेंट लेटर आपको 1 अप्रैल 2021 को मिल जाएगा, जैसे हमेशा होता है। हमेशा आपको अप्रैल फुल बनाने का थोड़ा सा कार्यक्रम रहता है। तो आपको ध्यान रखना कि 1 अप्रैल को ही ओरिजिनल है, ये कोई अप्रैल फुल नहीं बनाया जाएगा। वास्तव में 1 अप्रैल को ही अपॉइंटमेंट लेटर आपके मोबाइल पर डिस्पैच हो जाता है, ईमेल पर डिस्पैच हो जाता है। एबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ है, जैसे ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ग्रेजुएट के अंदर क्या चीज़ मांगी है। एज को देख लें सबसे पहले। एज 20 से और 30 होती है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, आरआरबी में 18 होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका। और इसके अंदर 20 साल हो या 30, लास्ट 30 होती है। याद रखना है यहाँ पर 21 नहीं होती है। एसबीआई अगर फॉर्म होता तो यहाँ 21 दिखता। क्लियर है। और डेट की जो कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। वो 1 अगस्त से मेजरमेंट की जाएगी, 1 अगस्त से मेजरमेंट की जाएगी डेट की कैलकुलेशन, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो मिला हुआ है, एस टी एस सी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का। इसके अलावा जो अदर टाइप के होते हैं रिलैक्सेशन, जैसे आपके पास एक्स सर्विसमैन को हुआ या फिर और टाइप के होते हैं, वो आप देख लेना इसमें। इसके अलावा आगे मैं आपको बता देता हूँ इसका एजुकेशन का। एजुकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी तरह का कोई परसेंटेज नहीं चाहिए होता। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि बैंक के अंदर परसेंटेज मांगते हैं ग्रेजुएशन का, 60% या 55%। परसेंटेज नहीं चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है, 26/8/2020, यानी वही अगस्त में 26 तारीख को उसकी एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो उसके हाथ में होनी चाहिए।
इसके बाद होगी, चाहे एक दिन भी हो, 27 अगर आपने अगस्त में आपका रिजल्ट आया तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप दिक्कत हो जाएगी, यानी आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते, नौकरी आपको नहीं मिलेगी ये वाली। आ रही बात समझ में सभी को? एक चीज ये हो गई अपने पास। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर सीट्स का देखते हैं कि पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। सिलेबस एज यूजुअल है, कोई चेंज नहीं है। प्री के अंदर आप देखो, प्री का इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स है। रीजनिंग एबिलिटी के 35 है, 35 मार्क्स है। एक जो और एग्जाम से थोड़ा सा अलग है वो ये है कि यहाँ पर टाइम स्लॉटमेंट है 20-20 मिनट का। ये 1 घंटे का पेपर है, लेकिन 20-20 मिनट आपको मिलेंगे। इंग्लिश के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट और मैथ के लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। क्लियर है? और एक चीज जो बच्चों को काफी कंफ्यूज करती है कि कट ऑफ मार्क्स जो डिसाइड होते हैं वो आईबीपीएस के द्वारा डिसाइड होंगे। क्लियर है? और हर सेशन में पास होना जरूरी है। क्लियर? हर सेशन में जो कट ऑफ वो डिसाइड करेगा उतने मिनिमम मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। क्लियर है? अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे एसबीआई में एक बार मैथ का 0 भी हो गया था, यानी 0 भी अगर है तो चलेगा, लेकिन वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, पहले से डिसाइड नहीं कर सकता, आईबीपीएस डिसाइड करता है। और आईबीपीएस भी एक फॉर्मूले के तहत डिसाइड करता है। क्लियर है? वो कंप्यूटर उसको एनालिसिस करके सारा जो जो भी है उसको करके आपको फिर वहां पर वो मिनिमम लाना होता है। पहले से तय नहीं है कि भाई 36% लाना है पास होने के लिए। क्लियर है? ये कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके जो भी इसकी रेंज है वहां तक जा सकता है। फिर आप जब प्री पास कर दोगे, जितनी भी सीट्स हैं उसका 20 टाइम्स बच्चे जो बैठेंगे, जितने भी सीट्स हैं उसका 20 टाइम्स बैठेंगे मेंस के अंदर। और मेंस के अंदर आपके पास रीजनिंग और कंप्यूटर के 45 क्वेश्चन हैं, 60 मार्क्स हैं और 60 मिनट है, टाइम स्लॉट है। 60 मिनट के अंदर ये पेपर करना पड़ेगा, रीजनिंग और कंप्यूटर का। फिर है जीके, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। यहाँ पर आपको टाइम स्लॉट दिया है 35 मिनट्स का। यहाँ पर फिर इंग्लिश के 35 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स है। यहाँ पर टाइम स्लॉट है आपका 40 मिनट का। डीआई यानी डाटा एनालिसिस आपके पास होगा, 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे और टाइम होगा 45 मिनट। यानी ओवरऑल आपके पास 3 घंटे होंगे, लेकिन सारे टाइम स्लॉट हैं। ऐसा नहीं है कि आप जीके का 10 मिनट में करके फिर आप दूसरा सेशन उठा लोगे, ऐसा नहीं है। क्लियर है? सभी का स्लॉट है, वो आपको उतना ही यूज करना पड़ेगा। इसके बाद उसी सीट पर जहां पर आप एग्जाम देने गए हो उसी टाइम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव के, या तो लेटर और ऐसे के टाइप का होता है। 25 मार्क्स का है और 30 मिनट में आपको करना होगा। ये रिटर्न है, लेकिन टाइपिंग टाइप से आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर करना होगा, वैसे रिटर्न नहीं है। क्लियर है? कि आप पेन राइटिंग से नहीं, आपको स्क्रीन पर ही लिखना होगा। तो थोड़ी सी टाइपिंग प्रैक्टिस भी, थोड़ी सी जनरली आपको थोड़ा सा स्पीडली लिखना भी आना चाहिए। क्लियर है? और यहाँ पर भी आपके पास सेशन वाइज कट ऑफ होगी, वो पार करोगे। ये नहीं है कि मैथ में फुल लिया है लेकिन रीजनिंग में कुछ नंबर कम हैं आपके, और ये पहले से डिसाइड नहीं है कि कितना वो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा पर सेशन का। ये कंप्यूटर यानी मशीन ही तय करती है कि क्या रहेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास सिलेबस का हो गया। सिलेबस के बाद अब हम सीधा चलते हैं, जो अपना मुद्दा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। ये तो पता चले कि कौन सा नंबर ऑफ वैकेंसी है। वैसे इतना ज़्यादा पता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो एक ही सीट लेनी है। क्लियर है? फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 11 बैंक्स ने अब की बार जो आपके पास टोटल, अगर मैं हैंडीकैप्स वाला हटा दूं यहाँ पर, तो अपने पास 1167 टोटल सीट्स हैं। इसके अलावा ये अगर सीट डाल दें तो 1240 टोटल सीट्स हैं। यानी अगर हैंडीकैप की भी सीट अगर इसमें डाल दिया जाए तो 1240 टोटल पद हैं। अलग अलग बैंक हैं, ये उस टाइम कब काम आएंगे जब आपको प्रेफरेंस भरनी होगी। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, मैं जनरल कैटेगरी के बच्चे या ऐसे आर्थिक आधार पर कमजोर बच्चे, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जिनके पास है, मैं उनको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि वे ईडब्ल्यूएस का अगर उनके पास सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट है तो जरूर वो अप्लाई करें। क्लियर? जरूर बने। क्लियर है? ये 10% यानी 118 सीट है। यहाँ पर कोई भी स्टेट वाइज कुछ भी नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि आप
कौन से स्टेट के लिए, आरआरबी की तरह नहीं है, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी आपके पास 1240 टोटल सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है? कहीं भी स्टेट वाइज नहीं होगा, राजस्थान की कितनी सीटें हैं आपके पास, मध्य प्रदेश की कितनी सीटें, ऐसा कुछ नहीं है। आईपीएस पीओ पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बाकी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको और डिटेल देखना है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो इसमें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको ज्वाइन कर लेना। इसका पीडीएफ, इसके स्टडी मटेरियल और क्लासेस का शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा जो यूट्यूब पर है, कि कौन कौन सी स्पेशल क्लास मैं यूट्यूब पर डालूंगा जिनको आप देख सकते हो। और तैयारी करते रहें, क्योंकि इसके बाद अब आपके पास आईबीपीएस क्लर्क आ जाएगा, आईपीएस क्लर्क के बाद आपके पास आईबीपीएस एसओ आ जाएगा, और शायद इंश्योरेंस के 3 एग्जाम आपके पास आ जाएंगे। तो ये सारा शेड्यूल एक ही एग्जामिनेशन है, एक ही तरह का है। तो आप फॉर्म भरें, और लास्ट डेट का चक्कर 26 कहीं 26 अगस्त को ही भरेंगे ऐसा नहीं, आप अभी से फॉर्म भर दो और खुद ही भरो, कोई साइबर पे जाने की जरूरत नहीं है, और सिंपल सा फॉर्म होता है। और ये आपको 6 बार 7 बार 8 बार एक साल में भरना है, तो बार बार जाने की जरूरत नहीं, एक बार आप सब कुछ सेट कर लो और फिर उसको खुद ही भरा करो। क्लियर है? तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें और फॉर्म जल्दी भरें।